वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है अपना तो इम्पोर्टेंट जीके जो कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन होंगे और ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और यूपी पुलिस और वनडे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन परीक्षाओं के ये रियल प्रश्न होंगे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं और आज की क्लास से 2 नंबर तो आप लोगों के बिल्कुल पक्के ही हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो किसे लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? यह लागू किया जा सकता है। तो यह देखें एसएससी सीएचएसएल 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टीयर 1 और टीयर 2 ये दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अगले भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो वहीद रहमान को क्या किया गया था? पद्म पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी एसएससी सीएचएसएल का 2023 का रियल आया हुआ प्रश्न है। तो यह भी टीयर 1 और टीयर 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो यह अगले एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो कौन सी है? तो तापू क्या है कि यह आदि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली है तापू। क्वेश्चन नंबर अगला, टेकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कबड्डी से है। तो यह टीयर 1, टीयर 2 और जितने भी एक दिन के एग्जाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही ये क्वेश्चन हैं। तो देखें कि टेकल पॉइंट का शब्द का संबंध किससे है? तो कबड्डी से है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो कौन सी गैस एक बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन क्या है? बायोगैस का एक घटक प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर अगला, शेषा सूरी का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएं कि किस राज्य में स्थित है। तो यह शेषा सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में क्या है? शेषा सूरी का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहिनीअट्टम किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो यह केरल की क्या है? एक लोक नृत्य शैली है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को जितना इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि यह देखो कल एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया बताया था और आज यह एसएससी सीएचएसएल में भी यह 2023 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि इसकी कोई गिनती नहीं है। यह हर पेपर में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो एक नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का ही है कि यह क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? तो कौन सी नीति पेश की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या किया था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से यह संबंधित निम्नलिखित में से यह नीति क्या की थी? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत यह नीति लागू की थी। तो यह एसएससी देखो सीपीओ के जितने भी अभी 2022 में इसका पेपर हुआ था, तो इसके बाद अभी पेपर नहीं हुआ है। तो इसके भी कैसे क्वेश्चन होंगे कि यह टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 और जितने भी एक दिन में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर अगला,
प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में क्या किया गया था? प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 15 ओवर प्रति घंटे होती है। तो एक घंटे में कितनी ओवर फेंकने पड़ते हैं? तो एक घंटे में 15 ओवर फेंकने पड़ते हैं। और अभी जो लेटेस्ट में मैच हुआ है, दिल्ली का मैच हुआ था, उसमें क्या किया गया है? तो ऋषभ पंत को क्या लगा है? इसका उन्होंने लेट बॉलिंग कराई है, तो उन्हें इसका फाइन चुकाना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर अगला, अकबर के प्रशासन के तहत तहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भू स्वराज्य प्रणाली से क्या थी? यह संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र क्या है? तो CaOH2 क्या है इसका सही सूत्र है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यह सही ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार महिलाओं ने विश्व का कप कितनी बार अपने नाम किया है? तो भारत की महिलाओं ने कितने बार विश्व कप अपने नाम किया है? तो एक भी बार भी अपने नाम नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसी देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो किस लोकतंत्र को मंदिर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि संसद को क्या कहा जाता है? संसद को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर संसद का क्या कहा जाता है? तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासन विजयपाल द्वारा बनवाया गया था? तो कहाँ पर बनवाया गया था? तो तंजावुर में क्या बनवाया गया था? शहर कावेरी डेल्टा में शासन विजयपाल द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो तब मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जब 1857 में विद्रोह हुआ था, तो ब्रिटिश शासक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन से पिंड की गति समान रूप से तुरंत गति का एक उदाहरण है? तो कौन तुरंत गति का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु क्या है? तुरंत गति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2% क्या पाया जाता है? तो यह महासागरों में पाया जाता है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसण पश्चिम बंगाल में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? तो तांबे से अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक क्या है? तांबे से अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर अगला, RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 38.6% थी। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहिनीअट्टम की जननी किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? तो कहाँ की है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है? तो कलामंडल कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए उद्योग में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो किसका कच्चा माल है? तो ऑप्शन नंबर सी सीमेंट का कच्चा माल है। तो देखो यह एसएससी जीडी 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 के क्वेश्चन हैं। तो इसमें वे भी क्वेश्चन होंगे जो 2024 में जो अभी पेपर हुआ है तो उसके भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरस के संविधान से क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि इसका कौन सा सही आंसर है, और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्णमाचारी श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो विटामिन B1 को क्या जाना जाता है? थायमिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में भू मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा में क्या है? अकबर का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देखो यह यूपी पुलिस का क्या है 2024 में जो पेपर लीक हुआ है उसी के ये क्वेश्चन हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये आप लोग ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर याद अच्छे से कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर क्या बना होता है? श्वेत प्रकाश बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।